Hello students, today we are going to start with MET, verbal and non-verbal series, verbal and non-verbal analogy. ठीक है, तो ये एक टाइप का रिवीजन है हमारे पूरे MET का NTSC के रिगार्डिंग. ठीक है, तो आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल सीरीज, वर्बल एंड नॉन वर्बल एनालॉगी. ओके, सो वील स्टार्ट विद वर्बल सीरीज. Okay, so what is a number series? In this type of series, the set of given numbers in a series are related to one another in a particular pattern or manner. The relation between the numbers may be. ठीक है, यहाँ पर हमें एक सीरीज गिवन होगी नंबर्स की और जितने भी उसमें टर्म्स हैं उस सीरीज में वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे किसी भी मैनर में. हो सकता है वो सारे प्राइम नंबर्स हों, इवन हो, ऑड हो, ठीक है, या फिर वो अल्फाबेटिकल सीरीज हो या फिर वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो. ठीक है, जहाँ पे अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों होंगे. तो बेसिकली यहां पर बहुत सारे टाइप्स की सीरीज फॉर्म हो सकती हैं. ठीक है, कुछ एक एग्जांपल्स हमने यहां पे लिए. कॉन्जिक्यूटिव ऑड और इवन नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, स्क्वायर और क्यूब्स ऑफ सम नंबर्स, सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, और इनके अलावा भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं सीरीज फॉर्म करने में. क्लियर? ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट इज complete the series 4, 9, 16, 25. Options are 32, 42, 55 and 36. ठीक है, तो अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखें तो हमें टर्म्स क्या गिवन है यहां पर? 4, फर्स्ट इज 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन. ठीक है, तो हमें नेक्स्ट टर्म इसमें फाइंड करनी है. नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, 16 इज स्क्वायर ऑफ 4, 25 इज स्क्वायर ऑफ 5. ठीक है, तो अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी? स्क्वायर ऑफ 6 विच इज 36. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, 36. क्लियर? ठीक है, तो यहां पर हर एक टर्म जो भी है, ठीक है, वो क्या है? होल स्क्वायर फॉर्म कर रही है. ठीक है, जैसे फर्स्ट है स्क्वायर ऑफ 2, फिर स्क्वायर ऑफ 3, स्क्वायर ऑफ 4 एंड सो ऑन. तो हमें नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी? स्क्वायर ऑफ 6 विच इज 36. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 4. Find the wrong term in the series 3, 8, 15, 24, 34, 48, 63. Options are 15, 12, 34 and 63. ठीक है, अब अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखें तो हमें गिवन है 3, 8, 15, 24, 34, 48 एंड 63. ठीक है, अब इस सीरीज में पैटर्न क्या फॉर्म हो रहा है वो पैटर्न हमें पहले ध्यान देना है. ठीक है, पैटर्न फॉर्म हो रहा है. सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं. 8 minus 3 is 5, 15 minus 8 is 7, 24 minus 15 24 minus 15 is 11, sorry 9, and 34 minus 24 is equals to 10. तो यहां पर पैटर्न क्या चल रहा है पहले तो हमें वो ध्यान देना है. ठीक है,
सेकेंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? 8 माइनस 3 इज 5, 15 माइनस 8 इज 7, 24 माइनस 15 इज 9, 34 माइनस 24 इज 10। तो अगर हम इन तीन टर्म्स को देखें तो 5, 7 और 9, मतलब जो टर्म्स का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो हमेशा ऑड नंबर होगा, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। और वो कहां से स्टार्ट होगा? 5 से। 5, फिर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 7, फिर उसके बाद 9। तो अब नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 11, ठीक है। 34 और 24 का डिफरेंस क्या आना चाहिए? यहां पर 10 नहीं 11 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। 48 माइनस 34 इज इक्वल्स टू 14 एंड 63 माइनस 48। 63 माइनस 48 इज 15। तो अब अगर हम यहां पे करेक्ट ऑप्शंस देखें तो वो हमें क्या मिलने चाहिए? 5, 7, 9, ठीक है। यहां पर 10 की जगह 11, 13 और फिर 15। तो 15 करेक्ट है। प्रॉब्लम कहां है? इन दो के अंदर। तो 11 और 13 आना चाहिए था, लेकिन हमें मिल क्या रहा है? 10 और 14। तो कौन सा ऑप्शन, कौन सी टर्म यहां पर गलत है जिससे हमारा आंसर यहां पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो ऑप्शन कौन सा है यहां पर? 34। 34 रॉन्ग टर्म है यहां पर, ठीक है। यहां पर अगर 34 नहीं होगा तब ये हमारी टर्म सही होंगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन 3, 34। क्योंकि यही हमारी मिस्टेक आ रही है। 11 आना चाहिए था डिफरेंस, लेकिन 10 आ रहा है। तो कहां से स्टार्ट हुआ हमारी मिस्टेक आना? 34 से। तो रॉन्ग टर्म कौन से हो गई इसमें? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Complete the given series 4, 9, 13, 22 and 35 and so on, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास टर्म्स क्या है इसमें? ठीक है, अगर इस सीरीज को हम ध्यान से देखें, 4, 9, 13, 22, 35, तो हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है। यहां पर डिफरेंस चेक करें। यहां पर पहले 9 माइनस 5 इज 9 माइनस 4 इज 5, 13 माइनस 9 4, 22 माइनस 13, ठीक है, डिफरेंस आ रहा है 9, ठीक है। फिर 35 माइनस 22, डिफरेंस आ रहा है 13। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, यहां पर हम कर रहे हैं, अगर हम 4 प्लस 9 करें, 4 प्लस 9 लिखें तो हमें क्या मिलेगी? थर्ड टर्म मिल जाएगी 13। अगर हम 9 प्लस 13 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 22। और अगर हम 13 प्लस 22 करते हैं, थर्टीन प्लस 22, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 35। नेक्स्ट टर्म आ गई, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जा रही है 13, 22, 35। तो अब अगर हमें ये वाली नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो हम किसको ऐड करेंगे? 22 एंड 35, विच इज 57. So next term is 57. So correct option is option 1. Next question. Complete the given series 66, 36, 18 and so on. (66, 36, 18 और नेक्स्ट टर्म, ठीक है। अब यहां इस सीरीज में क्या हो रहा है? हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, लेकिन पैटर्न क्या फॉर्म हो रहा है? ठीक है, पैटर्न इंपॉर्टेंट है। तो अब पैटर्न क्या हो रहा है यहां पर? 36 और 66, इनमें डिफरेंस देखें तो कितना आएगा? 30। 36 और 18 में डिफरेंस 18, ठीक है। तो डिफरेंस या एडिशन से तो यहां पे कुछ फॉर्म नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इनके डिजिट्स ध्यान से देखें, 66, तो 66 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 36। मतलब प्रीवियस टर्म की अगर हम डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लें तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, ठीक है।
6 into 6 is 36. 3 into 6 is 18. Next term, 1 into 8 is equals to 8. Next term क्या आ गई यहां पर 8. So option 4 is correct. 8 answer. Next question. Complete the given series 8, 24, 12, 36, 18, 54 and so on. ठीक है, अब इस सीरीज में भी क्या फॉर्म हो रहा है यहां पर, ठीक है, वही पैटर्न ऑब्जर्व करना है. तो सीरीज हमें गिवन है 8, 24, 12, 36, 18, 54 और नेक्स्ट टर्म. तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक बार तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, पैटर्न ध्यान से ऑब्जर्व करना. फर्स्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं. सो 8 इंटू 3 24. 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा. सेकेंड टर्म क्या है 24. 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 12. तो अब ऑल्टरनेटिवली हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है. तो अब नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से. 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36 एंड 36 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 18. 18 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 54 एंड 54 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू divided by 2 is equals to 27. So option 1 27 is the correct answer. तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसमें 27. तो यहां पर इन सीरीज के अंदर हमें सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज का रखना है कि पैटर्न क्या फॉर्म हो रहा है. और पैटर्न जरूरी नहीं है कि जो बताए हैं सिर्फ वही होंगे, इनके अलावा बहुत सारे पैटर्न्स फॉर्म हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अभी तक हम जो सीरीज पढ़ रहे थे वो नंबर सीरीज थी. ठीक है, अब यहां पर ये है अल्फाबेटिकल सीरीज. ठीक है, ए जेड जी टी एम एन एंड वाई बी. तो हमें बीच वाली एक टर्म मिसिंग है, वो हमें फाइंड करनी है. ठीक है, अब वो क्या फॉर्म होगी वो हमें देखना है. ठीक है, अल्फाबेट्स है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच अप टू जेड. ठीक है, और इनको हमने नंबर कर लिया है 1 2 3 4 5 6 अप टू 26. ठीक है, अब जब भी अल्फाबेटिकल सीरीज आए तो हमेशा इस तरह से अल्फाबेट्स लिखने हैं और उनके नंबर्स लिखने हैं. ठीक है, कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे है ये हमें ध्यान होना चाहिए. अब सीरीज क्या है हमारे पास, ए जेड ए जेड जी टी एम एन वाई बी.
तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे दो लेटर्स हैं, ए जेड जी टी एम एन वाई बी, ठीक है। तो हम फर्स्ट लेटर पे ध्यान देते हैं, ए टू जी, जी टू एम टू वाई, ठीक है। इनमें रिलेशंस क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या रिलेशन आ रहे हैं इनमें, फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट टर्म है हमारी ए, फिर जी एम, ठीक है, ये हमें फाइंड करना ही है, और वाई। ये हमें गिवन है। ए से जी, ए से जी कितना डिफरेंस आ रहा है, अगर हम ए में फर्स्ट अल्फाबेट, ठीक है, वो वन प्लेस पर है, उसमें 6 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट अल्फाबेट मिलेगा जी 7, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए में +6 ऐड कर रहे हैं तो जी आ गया, जी में फिर से 6 ऐड कर लेते हैं, +6, सो 7 + 6 इज 13। एम, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ गया हमारे पास, एम, एम में हम वापस से +6 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अगर एम में वापस +6 ऐड करेंगे तो 13 + 6 इज 19, तो 19 पे कौन सा अल्फाबेट है, एस, तो पहला अल्फाबेट हमें क्या मिलेगा यहां पर, एस। एस में हम फिर से 6 ऐड कर लेते हैं तो हमें वाई मिल जाना चाहिए, तो ऐड करके देख लेते हैं 19 + 6 25, तो वाई आ गया। तो फर्स्ट अल्फाबेट तो हमने फाइंड कर लिया एस। अब हम सेकेंड अल्फाबेट फाइंड करते हैं। सेकेंड अल्फाबेट ये है जेड टी एन डैश एंड बी। जेड और टी क्या डिफरेंस है इसमें, ठीक है। अगर हम यहां देखें तो जेड कौन से नंबर पे है, 26, और टी है 20, मतलब इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है, -6। तो अगर हम z में से 6 माइनस कर लें तो t आ जाएगा, 26 में से 6 माइनस कर लें 20, फिर t में से वापस 6 माइनस कर लो, 20 में से फिर 6 माइनस कर लो तो क्या मिलेगा हमें, 14, और 14 पे कौन सा अल्फाबेट है, n, -6, n में से वापस 6 सब्ट्रैक्ट कर लो, 14 - 6 इज 8, 8 पे कौन सा अल्फाबेट है, h, -6, h में से फिर -6 करूं, देखो b आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो h कितने पे है, 8, 8 - 6 इज 2, तो 2 पे क्या आ रहा है, b। तो टर्म्स क्या हो गई हमारी, s एंड h। ऑप्शन 3 एस एच इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फर्स्ट अल्फाबेट एस होगा, सेकेंड अल्फाबेट एच होगा। नेक्स्ट, choose the missing term from the given option KM5, IP8, GS11, EV14 and so on, ठीक है। अब यहां पर यह है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसमें यहां पर अल्फाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट सीरीज देखो, फर्स्ट सीरीज जो हमारी फॉर्म हो रही है वो क्या है, के, फिर आई, जी, ई, डैश। सेकेंड सीरीज है एम, पी, एस, वी और डैश। थर्ड सीरीज 5, 8, 11, 14। तो हमारी 3 सीरीज बन गई, ठीक है। अब इन 3 सीरीज का हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तो फर्स्ट है के आई जी ई, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, के, ठीक है, अगर हम के में से 2 माइनस कर लें आई आ जाएगा,
26। ठीक है, अब के अल्फाबेट कौन से नंबर पे 11 और हमें क्या चाहिए आई। सो 11 माइनस 2 इज 9, तो आई आ गया। आई में से वापस से 2 माइनस कर लो, आई है 9, 9 माइनस 2 इज 7, 7 पे कौन सा अल्फाबेट है जी, जी में से फिर 2 माइनस कर लो ई, 7 माइनस 2 इज 5, सो ई माइनस 2, ई माइनस 2, 5 माइनस 2 इज 3, तो ये हो गया सी। फर्स्ट अल्फाबेट तो हमारे पास आ गया सी। अब सेकंड एम पी एस वी, एम 13 पी 16। ठीक है, तो अब की बार हम क्या कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं इसके अंदर, 13 + 3 16, 16 + 3 इज 19, तो ऐसा आना चाहिए, ऐसा गया। 19 + 3 22 वी, अब वी में वापस से +3 ऐड कर लेते हैं, 22 + 3 इज 25। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ गई y। अब ये नंबर सीरीज, ठीक है, इसमें क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है, 5 8 11 14, बहुत सिंपल पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 इज 17। तो अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर लें तो हमें क्या मिलेगा, CY 17। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसमें, CY 17। सो ऑप्शन 4, CY 17 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, UBIPW। ठीक है, यहां भी सेम पैटर्न फॉर्म करना है, वही नंबर्स हमें देखने, ठीक है, और उसके बाद हमें नेक्स्ट मिसिंग टर्म फाइंड करनी है, तो हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है यहां पर भी। ठीक है, तो अल्फाबेट्स को नंबर कर लिया है। अब सीरीज क्या है हमारे पास, ठीक है, सीरीज है UBIPW और ये अननोन टर्म। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब अगर हमें सीरीज में या अल्फाबेट्स में देखें तो U कौन सा नंबर पर आ रहा है, 21। उसके बाद हम आ रहे हैं B पे। ठीक है, B है 2 पर, लेकिन ये तो कोई पैटर्न फॉर्म नहीं हो, 21 से 2। ठीक है, तो यहां पर हम वापस से घूम करके फिर ABCD स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे, U है 21, 21 में 7 ऐड कर लो, 21 में 7 अगर हम ऐड कर लें तो 1 2, ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हम कहाँ गए, B पे। इसका मतलब है हम U से B जा रहे हैं +7 करके, तो B से I +7 होगा क्या। ठीक है, 2 + 7 9, तो हमें I मिल रहा है, 2 + 7 इज 9, I +7, 9 + 7 इज 16, कितना हो गया, P +7, 16 + 7 23, तो क्या आ गया W। अब वापस 7 ऐड करना है हमें। ठीक है, W में 7 ऐड करना है, तो 23, 1 2 3
4 5 6 7। तो कहाँ गए हम? डी +7, डी ऑप्शन, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी बी डी सी एफ डी एच ई, ठीक है, दो टर्म्स हमें फाइंड करनी है, दो मिसिंग टर्म्स हैं और वो दोनों ही हमें फाइंड करनी है। ए बी बी डी सी एफ डी एच ई, ये दो टर्म्स हैं जो हमें फाइंड करनी है इसमें। तो यहां पर अगर हम इस सीरीज को देखें तो यहां पर हमारे पास दो सीरीज बन रही हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट। अगर हम अल्फाबेट्स निकाल लें तो हमारे पास दो सीरीज बनेंगी। फर्स्ट सीरीज क्या फॉर्म होगी? ए बी सी डी ई, और फिर ये वाली टर्म आनी चाहिए। नेक्स्ट सीरीज अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगी? बी डी एफ एच और फिर ये वाली टर्म। तो ये दो सीरीज फॉर्म हो रही है हमारे पास। अब फाइंड कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट सीरीज को देखें तो ए बी सी डी ई, ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, हर बार +1 कर रहे हैं इसमें। +1 +1 +1 +1 +1, ए बी सी डी ई एफ, तो ये टर्म तो आ जाएगी एफ। अब अगर हम नेक्स्ट सीरीज देखते हैं तो नेक्स्ट सीरीज क्या है? बी सी डी, ठीक है, ऑल्टरनेट आ रहे हैं, +2 आ रहे हैं, ठीक है। तो बी +2 डी, डी +2 एफ, एफ +2 एच, एच +2 जे। So option is JF, option 4. Next question. UPI, ठीक है, सेकेंड टर्म अननोन है हमारे पास। फिर ODP, MBQ, IAW, ठीक है। अगर हम यहां ध्यान से देखें तो यहां पे भी U O M I, सेकेंड लेटर P डैश D B A, थर्ड लेटर I डैश P Q एंड W। तो हमारे पास 3 लेटर दे रखे, ठीक है। फर्स्ट टर्म में 3 लेटर्स हैं, सेकंड टर्म में 3 लेटर्स होंगे। तो हमने फर्स्ट लेटर्स सबके ले लिए, सेकंड लेटर्स ले लिए, थर्ड लेटर ले लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर और ये थर्ड लेटर। अब इसमें हमें क्या करना है? पैटर्न फॉर्म करना है, ठीक है। यू, फिर डैश, फिर ओ, फिर एम आई, ठीक है। तो यहां पे पैटर्न क्या फॉर्म हो रहा है इसमें? यू से सेकंड वाले में तो हम पैटर्न फाइंड कर नहीं सकते, ठीक है। तो ओ से एम में हम पैटर्न देखते हैं। ओ से एम में हमारे पास पैटर्न क्या फॉर्म हो रहा है इसमें? ठीक है, -4 ना -2, ओ से एम, ठीक है। कैसे फॉर्म हो रहा है?
ठीक है, अब ये सीरीज है हमारे पास, ठीक है, O से M, O है 15th लेटर, M है 13 -2, M से I 13 और I कितना है 9, तो 13 - 9 इज 4। तो हम ऑल्टरनेटिवली चल रहे हैं -2 और -4 पर, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम U से -2 करें तो U कौन से, U अल्फाबेट कौन से नंबर पे, 21, 21 - 2 इज 19, तो क्या आ जाना चाहिए S, और S -4, S है 19 पे, 19 - 4 इज 15 विच इज O। तो आगे नेक्स्ट टर्म, तो एक टर्म तो हमें मिल गई S, दूसरी PDBA, ठीक है। इनमें हमारे पास, ठीक है, इसमें D से B, D to B 4 - 2 -2, B से A -1, ठीक है। लेकिन अब P से हमें जाना है, ठीक है, तो हम किस पे जाएंगे, क्या माइनस करें इसमें, P is 16, 8 माइनस करें इसमें, H, और H से D 4, तो यहां पर पैटर्न क्या फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यहां पैटर्न फॉर्म हो रहा है, पहले हमने 8 माइनस करा, ठीक है, फिर उसका हाफ कितना हुआ 4, फिर हमने -4 किया, फिर उसका भी हाफ 2, -2 किया, फिर उसका भी हाफ -1, ठीक है। तो हमें सेकंड टर्म क्या मिल गई, H, थर्ड लेटर I-PQW, ठीक है। इसमें क्या होगा, P2Q, पहले इसमें फाइंड करते हैं, P2Q, P2Q क्या कर रहे हैं हम, 16 17 +1, P16 है, Q17 है, Q to W, ठीक है, 17 और 23 डिफरेंस कितना है 6, तो +6, +1 और +6, तो अब इधर डिफरेंस क्या होगा, I +1, ये हो जाएगा J में अगर हम +6 करें तो क्या हमें P मिलेगा, J हो गया 10, 10 + 6 इज 16, तो हमें P मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थर्ड पैटर्न फॉर्म क्या हो रहा है, +1 +6 +1 +6, तो ऑल्टरनेटिवली हम +1 और +6 कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, SHJ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन वर्बल सीरीज, ठीक है। व्हाट इज द नॉन वर्बल सीरीज, the word series is defined as anything that follows or forms a specific pattern or is in continuation of a given pattern or sequence, ठीक है। ये हम ऑलरेडी सीरीज में देख चुके हैं कि सीरीज क्या होगी, ठीक है, जहां पर हम एक कोई पैटर्न, ठीक है, उसको हम फॉलो कर रहे हो कंटिन्यूसली, ऑलरेडी हम उसके 10 to 12 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। In this type of non-verbal test, two sets of figures pose the problem. The sets are called problem figures and answer figure. ठीक है, यहां पर हमें दो फिगर्स गिवन होंगे, एक सेट, दो सेट गिवन होंगे फिगर्स के, फर्स्ट सेट होगा प्रॉब्लम फिगर्स, सेकंड सेट होगा आंसर फिगर्स और सॉल्यूशन फिगर्स। Each problem figure changes in design from the preceding one. The answer figure set contains four figures marked as 1, 2, 3, 4. You are required to choose the correct answer given figure which would best continue the series. तो कौन से फिगर में वो कंटिन्यूसली फॉर्म हो रहा है पैटर्न, वो हमें चेक करना है, वो है नॉन वर्बल सीरीज,
ठीक है, अब इसको और अगर अच्छे से समझना है तो एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट सेट है हमारे पास ए बी सी, ठीक है, ये तो क्या है हमारे पास प्रॉब्लम फिगर्स। सेकंड सेट है आंसर फिगर्स 1 2 3 4। अब अगर हम इस पैटर्न को ध्यान से देखें ए बी सी डी, ठीक है, तो इस पैटर्न में क्या हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें फोर्थ फिगर ड्रॉ करना है यहां पर। ठीक है, फोर्थ फिगर हमें इसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है। अब वो क्या होगा यहां पर, ठीक है, सबसे पहले हम एरो को देखते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड। ठीक है, तो अब की बार क्या होगा, एरो डाउनवर्ड। ठीक है, इस सर्कल में यहां पर दो डॉट्स दे रखे हैं, ठीक है, ये चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन। ठीक है, पहले ये ऐसे थे, अब की बार ऐसे हैं, फिर ऐसे हैं, तो अब की बार ये डॉट्स का आएंगे, इस तरह से आएंगे। तो ये सेट, ठीक है, ये वाला फिगर इन चारों में से कौन से ऑप्शन में है। ठीक है, सबसे पहले डाउनवर्ड एरो, तो ये वाला फिगर तो हो नहीं सकता, अपवर्ड एरो है। ठीक है, इन तीनों में डाउनवर्ड एरो है। ठीक है, लेकिन ये दोनों डॉट्स इसमें इधर आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो ये है नॉन वर्बल सीरीज, जहां पर हमारे पास फिगर्स होंगे और हमें चेक करना है कि कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर हम उसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हैं तो हमें कौन सा नेक्स्ट फिगर मिलेगा, ये हमें इन ऑप्शंस में से देखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम फिगर्स हमें गिवन है ए बी सी डी, और आंसर फिगर्स हमें गिवन है 1 2 3 4। वही चीज हमें चेक करनी है कि अगर हम इसी पैटर्न को आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमें नेक्स्ट फिगर क्या मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम चेक करें तो पैटर्न कैसे है, पहले लाइंस ऐसे थी। ठीक है, तो ये जो लाइंस हैं ये कैसे मूव कर रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ये लाइंस ऐसे जा रही थी, फिर ये ऐसे हो गई। ठीक है, फिर ये इस तरह आ गई। ठीक है, और फिर वापस ये ऊपर। तो ये लाइंस चेंज हो रही हैं। तो अब की बार लाइंस कैसी होंगी, अब की बार लाइंस होंगी कुछ इस तरह से। ठीक है, अब स्क्वायर को चेक करते हैं, स्क्वायर में क्या फॉर्म हो रहा है। ठीक है, स्क्वायर इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, इसमें ये ऐसे मूव कर रहा है। वैसे देखा जाए तो ये फिगर ऑल्टरनेटिवली रिपीट कर रहा है अपने आप को। ठीक है, तो अगर ये इस तरह से है तो अब की बार ये फिगर होगा कुछ ऐसा। ये ऑप्शन हमें किस में मिल रहा है, ऑप्शन 3। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेम है, यहां पर भी प्रॉब्लम फिगर हमें गिवन है। ठीक है, और हमें कंटिन्यू पैटर्न हमें गिवन है। तो अब नेक्स्ट फिगर क्या हो सकता है हमारे लिए, ठीक है, इसी को हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। फर्स्ट फिगर में सिर्फ ये दो लाइंस थी। ठीक है, तो अब की बार ये दो और हो गई, फिर 1 2 और एक लाइन ये बढ़ गई 3, फिर 1 2,
यहां तक तो हमारे पास पिछले फिगर में था, अब की बार 2 लाइन्स इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो पहले 2 लाइन थी, पहले 2 लाइन बढ़ी, फिर 1, फिर 2, तो अब की बार 1 लाइन होगी, तो ये होगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे लिए? ऑप्शन 5 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि बाकी सब में ये 1 लाइन एक्स्ट्रा आ रही है, इसमें 2 लाइन आ रही है ऐसी एक्स्ट्रा, तो ये आ नहीं सकती, तो ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉब्लम फिगर्स गिवन है ए बी सी डी, ठीक है, और आंसर फिगर्स हैं 1 2 3 4। कंटिन्यू करना है इसी पैटर्न को हमें इसमें, तो अगर इसी पैटर्न में इसको हमें कंटिन्यू करना है तो सबसे पहले ऊपर वाले डॉट्स दिख रहा है, ये डॉट तो आएगा ही आएगा कॉर्नर पे, फिर ओवल शेप दिख रहा है, ठीक है, ये ओवल शेप सब में आ रहा है, ये भी हो गया। फिर एक सर्कल सब में फॉर्म हो रहा है, बड़ा सर्कल, ये सर्कल भी फॉर्म कर लिया, ठीक है। इसमें भी एक ओवल शेप तो आ ही रहा है बीच में, एक ओवल शेप हो गया, ठीक है। अब प्लस साइन अगर हम ध्यान से देखें तो प्लस साइन फर्स्ट वाले फिगर में तो 1 आ रहा है, सेकंड में 2, फिर थर्ड में 3, ठीक है। तो अब की बार क्या हो जाने चाहिए? ये 4 हो जाएंगे, तो 1 2 3 4, तो ऐसा कोई शेप हमारा फॉर्म हो रहा है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमें सब चीजों का फिगर में जितने भी हमें सब फिगर्स गिवन हैं या पॉइंट्स या कोई दूसरे फिगर्स हमें गिवन है, हमें उन सब चीजों को ऑब्जर्व करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम फिगर, ठीक है, और आंसर फिगर। बीच में एक बड़ा ओवल तो सब आ ही रहा है, तो ये ओवल तो होगा ही होगा इसमें, ठीक है। फिर इसमें भी एक सर्कल फॉर्म हो रहा है, तो ये एक सर्कल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट वाले फिगर में अगर हम देखें तो लाइंस कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस हैं। सेकंड फिगर में अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस हैं, एक लाइन कम हो गई। थर्ड फिगर में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 लाइंस हो गई। यहां पर कितनी लाइंस थी? 8 लाइंस थी, यहां पर 7, यहां पर 6। तो अब की बार कितनी लाइंस रह जानी चाहिए? यहां पर 5 लाइंस रह जानी चाहिए, ठीक है। तो 5 लाइंस 1 2 3 4 5, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां 6 लाइंस हैं, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। यहां पर 4 है, ये भी इनकरेक्ट है। यहां पर 5 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, दोनों में 5 लाइंस हैं। तो कौन से ऑप्शन में सही होंगी? अब इसमें से ये वाली लाइन हटी, ऑल्टरनेटिवली हम एक एक लाइन कम कर रहे हैं, ठीक है, तो अब इनमें से कम होगी। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हमने 2 चीज कंप्लीट कर ली, वर्बल एंड नॉन वर्बल सीरीज, ठीक है। अब हम रिवाइज कर रहे हैं एनालॉगी, और उसके बाद हम वर्बल एनालॉगी एंड नॉन वर्बल एनालॉगी, ठीक है, ये रिवाइज करेंगे। सो फर्स्ट इज analogy. In questions based on analogy, a particular relationship is given and another similar relationship has to be identified from the alternatives provided. तो हमें एक रिलेशनशिप गिवन होगा 2 चीजों में, और सेम रिलेशनशिप हमें जो ऑल्टरनेटिव्स गिवन है उनके अंदर भी हमें वो रिलेशनशिप फाइंड करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके। फर्स्ट, शूट इज टू गन एंड ईट इज टू, ठीक है। शूट इज टू गन
and eat is 2. ठीक है, अगर हम यहां देखें तो हमें शूट गिवन है, ठीक है, और हम शूट किससे करते हैं? गन से. तो इट इज द एक्शन. ठीक है, पहली चीज क्या है? एक्शन है सेकंड का. ठीक है, गन का एक्शन क्या है? शूटिंग. ठीक है, तो अगर हम ईट लिख रहे हैं तो यहां पर हंगर, थर्स्ट, डिनर, फ्रूट. ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? एंड ईट इज 2. ठीक है, इसका एक्शन होगा कि हमें कुछ खाना चाहिए. ठीक है, अब क्या खाना चाहिए? तो हंगर, डिनर या थर्स्ट, ये तो हम खा नहीं सकते. सो फ्रूट. सो ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, फ्रूट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Clever is to beauty as Sar is to. ठीक है, क्लेवर इज टू ब्यूटी एज सार इज टू. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वर्ड्स कैसे हैं? दे आर एडजेक्टिव्स. ठीक है, अब अगर ये एडजेक्टिव्स हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लेमन, कनिंग, लोथिंग और टेस्ट. सो ऑप्शन 2, कनिंग. Cunning is the correct answer. Next question. Lizard, reptile, insect. ठीक है, lizard, reptile, insect. Then next क्या होगा यहां पर? ठीक है, लेजार्ड इज अ रेप्टाइल. ठीक है, ये उसकी क्लास बता रहा है. ठीक है, और रेप्टाइल इंसेक्ट्स को ईट करता है. ठीक है, तो अब यहां क्या हो सकता है? यही रिलेशन हमें इन बाकी सब में देखना है. ठीक है, फॉक्स, वॉल्फ और फॉरेस्ट. ठीक है, पहली चीज क्या है? पहली चीज है लेजार्ड. ठीक है, लेजार्ड और रेप्टाइल, इनमें क्या रिलेशन है? ये इसकी क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है, रेप्टाइल. किसकी क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है? लेजार्ड की. और लेजार्ड क्या ईट करता है? ठीक है, वो क्या ईट करता है? इंसेक्ट. तो ये रिलेशन है हमारे पास. अब यही सेम रिलेशन, ठीक है, हमें किस में ढूंढना है? इन सब में ढूंढना है. फ्लाई, इंसेक्ट, बी, टाइगर, मैमल, मैन, मैमल, मीट. ठीक है, तो यहां पे दो ऑप्शंस, मैन. अच्छा, मैन इज अ मैमल, ये तो क्लास हो गई इसकी. ठीक है, और मैन ईट्स मीट, वो क्या ईट करता है वो भी हमारे पास है. लेकिन अगर ये चीज हम टाइगर में देखें तो टाइगर इज नॉट अ मैमल, ये गलत हो गया. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है इसमें? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब यहां पर भी सेम रिलेशनशिप हमें फाइंड करनी है. ठीक है, जैसे हमने पहले फाइंड करी थी. चलो,
ये अल्फाबेट्स हमें गिवन है, ठीक है। अब ए सी ई जी इसमें और डी एफ एच जे, इनमें हमें रिलेशन चेक करना है। ए से डी में क्या रिलेशन है? ए फर्स्ट अल्फाबेट है, डी फोर्थ अल्फाबेट है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए से डी +3 कर रहे हैं, फिर सी से एफ, ये हमने फॉर्म किया है सी टू एफ, 3 और 6 वापस से +3, फिर नेक्स्ट है ई टू एच, ई इज फिफ्थ अल्फाबेट, एच इज 8, +3, और लास्ट है जी टू आई, G is seventh alphabet and I is J is 10, so +3। क्या रिलेशन मिला हमें फर्स्ट टू में? ठीक है, फर्स्ट टू में हमें रिलेशन मिला कि अगर हम +3 करें तो हमें नेक्स्ट वाला टर्म मिलेगी। अगर यही रिलेशन हम यहां पे फॉलो करें, किसमें? सेकंड में, Q S U W, हर बार +3 कर लें, क्योंकि यहां भी सब में +3 हो रहा है। तो Q कितना है यहां पर? 17, 17 + 3 is 20, T S 19, 19 + 3 22, V U is 21, 21 + 3 is 24, so X, और W 23, 23 + 3 is 26, Z। तो क्या आ गया? TVXZ, ये हमारा आंसर आ गया, TVXZ। ये कहीं ऑप्शन में है क्या हमारे पास? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, लॉजिक, BHFNK और क्लर्क, ठीक है, इसमें हमें रिलेशन फॉर्म करना है। तो क्या रिलेशन फॉर्म होगा? ठीक है, तो सबसे पहले वही अल्फाबेट सीरीज फॉर्म करते हैं। यहां पर अल्फाबेट सीरीज, (26). ठीक है, अब यहां हमें गिवन है लॉजिक, और इससे हम फॉर्म कर रहे हैं क्लर्क। लेकिन ये फॉर्म कैसे हुआ? ठीक है, तो अब ये फॉर्म कैसे होगा? सॉरी, फर्स्ट है BHFNK, ठीक है, लॉजिक, और इसमें क्या रिलेशन है ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें रिलेशन ये है कि हम लॉजिक को क्या कर देते हैं, इसमें इसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लॉजिक को रिवर्स कर दें तो ये बनेगा CIGOL। ठीक है, अब इससे हमें B मिल रहा है,
तो और एक स्टेप बैकवर्ड कर दें तो सी है, सी का एक स्टेप अगर बैकवर्ड करेंगे, सी का एक स्टेप बैकवर्ड करेंगे क्या मिल जाएगा हमें, बी। नेक्स्ट है आई, आई को अगर हम एक स्टेप बैकवर्ड करेंगे तो क्या आएगा, एच। फिर जी, थर्ड है जी, जी को अगर हम एक स्टेप बैकवर्ड करेंगे 7 6, सो एफ। फिर ओ, ओ को एक स्टेप बैकवर्ड कर लो एन, और उसके बाद एल, एल को एक स्टेप बैकवर्ड कर लें के। मिल गया ये हमें रिलेशन। तो इसका मतलब है हमने पहले क्या करा, इसको रिवर्स किया और फिर सारे अल्फाबेट्स को एक स्टेप बैकवर्ड मूव करा। तो अब यही हमें किस में अप्लाई करना है, क्लर्क में। पहले तो उसको रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसको रिवर्स करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, अब एक स्टेप बैकवर्ड मूव करना है हर एक को, ठीक है। तो अगर हर एक को हम एक स्टेप बैकवर्ड मूव करें तो क्या होगा, के आ रहा है, के को एक स्टेप बैकवर्ड मूव करना है, क्या हो गया जे। फिर आर, इसको एक स्टेप बैकवर्ड मूव कर देते हैं, क्यू। फिर है ई, इसको एक स्टेप बैकवर्ड मूव करो, डी। एल, एल को एक स्टेप बैकवर्ड मूव करेंगे, के। और सी, सी को अगर हम एक स्टेप बैकवर्ड मूव करेंगे, बी। जे क्यू डी के बी, ऑप्शन 4 is the correct answer. Clear? Next question. ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट इज नॉन वर्बल एनालॉगी। ठीक है, हमें एनालॉगी तो पढ़ना है लेकिन ये है नॉन वर्बल एनालॉगी। ठीक है, अब डिक्शनरी में एनालॉगी कैसे डिफाइन कर रखी है, इज अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम पैरेलल केसेस, दीज आर आल्सो कॉल्ड रिलेशनशिप टेस्ट। द फिगर्स आर प्रेजेंटेड इन टू सेट्स, वन इज कॉल्ड प्रॉब्लम फिगर्स एंड द अदर इज आंसर फिगर। तो यहां भी सेम वही है कि हमें प्रॉब्लम फिगर्स और आंसर फिगर्स गिवन होंगे। The problem figure consists of two sets. The first set has 2 units marked 1 and 2, and the second set also has 2 units marked 3 and 4. The figure in the first set bear a certain analogy or relation with each other. The same relation is reflected in the third figure of the second set. The fourth unit is either blank or contains a question mark. You have to choose from the set of the answer figures marked 1, 2, 3, 4, one figure bearing the same analogy in the first unit to fill the blank column or to replace the question mark. ठीक है, तो यहाँ भी हमें सेम फिगर्स गिवन होंगे, पहले दो, एक सेट गिवन होगा दो फिगर्स का, उनमें एक रिलेशन होगा, फिर एक फिगर और होगा, एक सेट और होगा दो फिगर्स का, हमें उसमें भी वही रिलेशनशिप फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब अगर इसको हमें समझना है तो एक एग्जांपल देखते हैं। पहले इसका एग्जांपल है, कुछ इस तरह से, ये प्रॉब्लम फिगर्स हैं हमारे पास ए बी एंड सी डी। ठीक है, और ये आंसर फिगर्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अब रिलेशन हमें बताना है कि इनमें क्या है। तो सबसे पहले यहां क्या हो रहा है, इसमें फर्स्ट और सेकंड में तो यहां क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये तो हमारा फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर। अगर हम इसको हाफ कर दें तो हमें ये वाला सेट मिल जाएगा। तो इसका मतलब है यहां पर भी हमें इसको हाफ करना होगा। अगर यहां भी हम इसको हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलना चाहिए। ठीक है, हमें मिलना चाहिए एक राइट एंगल ट्राइंगल और एक सेमी सर्किल, कुछ ऐसा, ये हमें आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये फिगर जो अभी हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस में से ये किस में आ रहा है, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहां पे भी हमें प्रॉब्लम फिगर्स गिवन है ए बी सी डी, हमें फाइंड करना है। तो यहां क्या हो सकता है, ठीक है, ये पहले एक बार तो घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये कहां गया, ये पहले ऐसे घूम रहा है फिर ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो लास्ट फिगर हमें क्या मिल सकता है, ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है, पहले डाउनवर्ड एरो, ठीक है, फिर अपवर्ड एरो, ये वाली साइड इधर नीचे आ गई और ये साइड ऑपोजिट हो गई, ये कुछ ऐसे रोटेट हो रहा है। तो यहां पर भी ये कुछ ऐसे रोटेट होना चाहिए। सबसे पहले ये एरो ये इस तरफ है, तो यहां पर एरो ने अपनी पोजीशन पहले डाउनवर्ड थी अपवर्ड कर ली, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, ऑपोजिट हो गई, ये हो गया ऑपोजिट इसके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये स्मॉल छोटी वाली लाइन, ठीक है, ये इधर है, ये इसमें इधर है, ठीक है। तो ये कहाँ फॉर्म होगी, ये इस तरफ आ रही है, तो ये वाली लाइन इस तरफ फॉर्म होगी, और ये लाइन ये ऑपोजिट हो जाएगी, ये इधर थी ये इस तरफ चली जाएगी, तो ये इधर आ गई। तो ये ऑप्शन हमें किस में मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये प्रॉब्लम फिगर्स गिवन है और आंसर फिगर्स गिवन है। क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, सबसे पहली चीज है यहां पर हमें गिवन है सर्किल, ये सर्किल स्मॉल था, ये आ गया इधर और ये बन गया एक लार्ज सर्किल, ठीक है। ये लाइन यहां से शिफ्ट होकर के इधर हो गई और ये हो गई स्मॉलर लाइन, प्लस साइन ये ऊपर चला गया, ठीक है, ये प्लस साइन ये आ गया इधर, ये चेंजेस हो रहे हैं इसमें। तो यही सेकंड वाले फिगर में भी चेंज होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये स्क्वायर, ठीक है, ये यहां पे क्या होगा, एक लार्जर स्क्वायर, ये इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है। ये रेक्टेंगल इधर शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन रेक्टेंगल लार्जर है तो स्मॉलर हो जाएगा, तो ये रेक्टेंगल स्मॉलर हो गया। ये ट्राइंगल इसकी जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो ये ट्राइंगल यहां शिफ्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है इसमें, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहां भी हमें प्रॉब्लम फिगर गिवन है और उसका आंसर फिगर, ठीक है। प्रॉब्लम फिगर क्या है, यहां पर है ट्राइंगल, कितनी लाइंस हैं, 3, ये है पेंटागन 1 2 3 4 5, मतलब नंबर ऑफ लाइंस में 2 ऐड हो गई, ठीक है। और उसके बाद वो शेड भी हो गया रीजन। तो नेक्स्ट वाले फिगर में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, यहां नंबर ऑफ लाइंस कितनी है 1 2 3 4, तो +2 हो जाना चाहिए, हेक्सागन फॉर्म होगा, हेक्सागन, और वो शेड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। तो आज हमने डिस्कस किया वर्बल एंड नॉन वर्बल सीरीज।
वर्बल एंड नॉन वर्बल एनालॉगी, ठीक है, और एनटीएससी में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, हम आगे और 2 टॉपिक्स या 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा पूरा एनटीएससी का जो मैथ का रिवीजन है वो कंप्लीट होगा, क्लियर। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।